अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा 10.2 के ऊपर एक्सरसाइज। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे क्वेश्चन, वो थे क्वेश्चन 6 तक, 1 टू 6। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं पूरे लेक्चर्स की एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी बुक की, ठीक है? तो आई होप आपको लेक्चर्स के नेम 1, 2, 3, 4 इसी तरह मिलते रहेंगे और पूरी बुक के सभी क्वेश्चंस के आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो है मैं अपना व्हाट्सएप चैनल भी और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगा। तो आप वहाँ से जब जॉइन करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाया करेंगे, और जिनके जो क्वेश्चंस होंगे, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पर वो अपना कमेंट बॉक्स में बताएँगे, तो आपको व्हाट्सएप चैनल में भी सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट है 1 इसका। तो हमने ये शो करने, प्रूव भी करने, ये मैंने लिख दिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है? राइट हैंड साइड तो क्या होगी, राइट हैंड साइड 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ओवर सेकेंड अल्फा सेकेंड बीटा, ये हमारे पास आ गई। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा ओवर कोस अल्फा, और इधर आएगा साइन बीटा ओवर कोस बीटा, डिवाइडिंग बाय सेकंड होता है 1 ओवर कोस, तो ये अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा, और ये भी 1 ओवर कोस बीटा। अब ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो देखें, नीचे है कोस अल्फा और कोस बीटा, तो ये दोनों आ जाएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा। अब ये दोनों इस वन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और डिवाइडिंग बाय हमारे पास क्या है, 1 ओवर कोस अल्फा एंड कोस बीटा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक साथ लिख देते, दोनों ये कैंसिल हो गए। तो आंसर्स क्या आएंगे हमारे पास, कोस अल्फा, एक मिनट, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये दोनों क्या है, बन रहा है कोस का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे इसको, कोस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस आता है। यही हमने प्रूफ करना था। ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड, ये आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम पार्ट 2 पर। इसके पार्ट 2 है हमारे पास साइन वाला। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 1 प्लस कोट अल्फा कोट बीटा ओवर कोसेकेंट अल्फा एंड सेकेंड बीटा। तो कोट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम ज़रा उसको देख लेते हैं, ठीक है? कोट है, ये हमारे पास होता है कोट, सॉरी यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, एक कोट है और एक टेन है, टेन बीटा है, हाँ जी टेन बीटा। तो इसको कर लेते हैं हम टेन बीटा। तो 1 प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोस ओवर साइन, साथ में अल्फा है तो अल्फा रहेगा, टेन का होता है साइन ओवर कोस, बीटा है तो बीटा आएगा ओवर। तो ये हमारे पास क्या बनेंगी वैल्यूज, नीचे 1 ओवर को सेकंड होता है 1 ओवर साइन, और 1 ओवर सेकंड होता है 1 ओवर कोस। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो आएगा सिंपली, जैसे पहले आता है साइन अल्फा, साथ में है कोस बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो ये क्या होगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस ये आ गया हमारे पास कोस अल्फा साइन बीटा, डिवाइडिंग बाय नीचे तो ये कंपेयर हो जाएगा 1 ओवर साइन अल्फा कोस बीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बच गया। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास कोट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कोट
अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें। आप कोई भी साइड ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, बहुत सारे लेफ्ट से करते हैं। आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपने इक्वल्स करनी है साइड। तो मैं लेफ्ट से करता हूँ इसे, कोट अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10 अल्फा माइनस बीटा। अब 10 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 10 अल्फा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, 10 बीटा डिवाइडिंग बाय 1, माइनस है तो प्लस नीचे आता है, 10 अल्फा 10 बीटा। अब ये सारी चीज़ डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा ओवर, नीचे हमारे पास है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। ये वैल्यूज आ गई। अब 10 को फिर हम कोट में लेके जाते हैं, तो कोट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 होता है 1 ओवर कोट, और ये भी 1 ओवर कोट बीटा ओवर, नीचे भी कर लेते हैं 1 ओवर कोट अल्फा माइनस 1 ओवर कोट बीटा। तो ये क्या आएगा, कोट बीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास है कोट अल्फा कोट बीटा, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे, कोट अल्फा कोट बीटा +1 ओवर, नीचे भी एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास कोट अल्फा कोट बीटा, और ये कोट इस तरफ मल्टीप्लाई और ये वाला कोट इस तरफ, तो ये आएगा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। डिनोमिनेटर्स दोनों के कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बच गया कोट अल्फा कोट बीटा +1 ओवर कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। यही हमने प्रूव करना था, ये क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके पार्ट 4 पर। पार्ट 4 है हमारे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 10 अल्फा माइनस कोट, सॉरी माइनस कोट नहीं है, 10 ही है, 10 बीटा, और प्रूव हमने करना है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, जस्ट फॉर्मूलाज ओपन कर दे। क्या होगा, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा प्लस 10 का फॉर्मूला ये होगा, फिर साइन अल्फा ओवर कोस, सॉरी बीटा ओवर कोस बीटा ओवर, नीचे भी यही साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कोस बीटा। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वालों का, तो वो आएगा कोस अल्फा कोस बीटा। अब ये कोस बीटा इस तरफ मल्टीप्लाई, कोस अल्फा इस तरफ, तो ये आएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडिंग बाय, फिर नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, वो क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा, अब इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको देख लेते हैं, ये आएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर्स। अब देखो ऊपर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का, और नीचे भी सिमिलर है, बस साइन चेंज है, तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका पार्ट 4, वो है कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये प्रूव ही करना है, ये सिमिलर उसी की तरह प्रूव है जो पहले हमने किया है, ये वाला, ये देखें ये भी यही था, सेम है। अब यहाँ पर माइनस था,
वहाँ पर प्लस है, तो आपका सिमिलर प्रूफ ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो ये तो आप सिमिलर खुद कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके यहाँ तक ये 4th पार्ट ही थे इसके, सॉरी 5 पार्ट थे, तो ये हमने 5 के 5 सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में है हमारे पास इज साइन अल्फा इज दिस एंड कोस बीटा इज दिस, वेयर अल्फा जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से क्या है बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है, मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही है ना, 0 पाई बाय 2, पाई बाय 2 इससे छोटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह बीटा भी इसमें है, तो इट मीन्स कि सारी वैल्यूज क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, और हमने ये शो करना है कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारी चीज़ें, अब ज़रा देखते हैं। हमारे पास है साइन अल्फा, क्वेश्चन 8 है, साइन अल्फा इक्वल है 24/25, कोस बीटा वो हमारे पास है 20/29, और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ हमने करना है वो है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 333/725, ठीक है। अब साइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, अल्फा साइन का भी है कोस का भी है। अब हमारे पास यहाँ पे साइन, ये जो है, एक मिनट, हाँ हमारे पास साइन अल्फा है कोस अल्फा नहीं है, और कोस बीटा है साइन अल्फा साइन बीटा नहीं है, तो इसको फाइंड करना है। तो हमें पता है वी नो डेट ये हमारे पास क्या होगा, कोस स्केयर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो कोस स्केयर अल्फा हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रखते हैं 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा की वैल्यू क्या है 24/25, तो 24/25 होल स्केयर, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 24 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, ये है 576/25 का होता है 625, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 625, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 625 माइनस 576, तो अब इन्हें माइनस कर देते हैं, तो ये क्या होगा, हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 49/625 कोस स्केयर अल्फा, स्केयर रूट करते हैं प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा 7/25, प्लस का है क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमें चाहिए कोस बीटा तो है, साइन बीटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये क्या आएगा अगेन क्या होगा हमारे पास साइन स्केयर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्केयर बीटा, तो 1 माइनस कोस स्केयर बीटा हमारे पास क्या है उसको देख लेते, वो है 20/29 स्केयर हो जाएगा, तो 1 माइनस 20 का स्केयर क्या होगा 400/29 का जो है स्केयर है वो हमारे पास आता है 841, एलसीएम ले लेते हैं तो 841, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 841 माइनस 400 841, ठीक हो गया, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 441/841 साइन स्केयर बीटा, स्केयर रूट कर लें दोनों पे, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये साइन बीटा इक्वल्स क्या आएगा 449 का स्केयर रूट होता है 21/29, पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई थी वो क्या था, साइन अल्फा साइन कोस बीटा, साथ में था हमारे पास माइनस में था, ये एक मिनट में देख लूँ, ये था माइनस में, हाँ जी, कोस अल्फा और साइन बीटा। अभी साइन अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है, वो है 24/25, और कोस बीटा की वैल्यू भी है, वो है 20/29 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास है 7/25, और साइन बीटा की जो फाइंड की है वो 21/29, ये आ गई। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास आता है 480, 25/29
मल्टीप्लाई बाय तो ये आता है 725 माइनस, इनको भी करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 21 तो ये आएगा 147 ओवर, तो डिनोमिनेटर को करेंगे तो 725 ही आएगा। तो एलसीएम तो सिमिलर हो गया, ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज रहेंगी। तो ये क्या आएगा 480 माइनस 147, तो ये हमारे पास आता है 333 ओवर 729। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे आंसर्स हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, वो कहता है इफ साइन अल्फा इज दिस कोस बीटा इज दिस, वेयर अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है। अब अल्फा कह रहा है 3 पाई/2 से लेके 2 पाई, मतलब कि अल्फा जोन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इट मीन कोस और सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे अल्फा में, ये याद रखना है आपने। और वो कह रहा है इसके साथ कि जो बीटा है वो है पाई से बड़ा और 3 पाई/2 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो बीटा बीटा किस में आएगा हमारे पास, बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होगा टेन बीटा और कोट बीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये चीज़ें याद रखने वाली है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमें ये वैल्यूज दे दी है और हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास जो गिवन वैल्यू है हम उसके ऊपर आते हैं। हमारे पास गिवन वैल्यू है साइन अल्फा इक्वल्स टू -8/17। ये देखिए उसने खुद ही दे दिया नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ कोस ही पॉजिटिव यहाँ पर आना है। और कोस बीटा, बीटा भी उसने नेगेटिव में दे दिया -4/5, ये आ गया हमारे पास। पहले ना हम सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं, क्योंकि जो यूज होनी है, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ वी नो डेट, तो क्या आएगा यहाँ पर कोस चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा ये हमारे पास अल्फा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या -8/17 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 17 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज आ गई। अभी हम करते हैं इनको सॉल्व, बाकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस खत्म हो जाएगा, 17 का होता है 289, 89। तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 289, ये इधर होगा 289 मल्टीप्लाई -64। अब इसको सॉल्व करते तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस करने पर तो ये आएगी 225 ओवर 289। तो कोस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो कोस अल्फा इक्वल्स टू 225 होता है हमारे पास 15 का, और ये है 17 का 289। अब यहाँ पर अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव आना है, तो इट मीन्स कि ये हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये फोर्थ में है। इसी तरह अभी इसको सॉल्व करते हैं कोस बीटा को, तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, तो क्या करेंगे अगेन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4/5 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा 16, 5 हो गया 25। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 25, 25 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 25 माइनस 16, तो माइनस करते हैं तो 9/25 ये वैल्यू आ गई। तो साइन स्क्वायर बीटा, अब स्क्वायर रूट ले ले, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो साइन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 3/5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का 5। अब बीटा किस में है थर्ड में, तो इट मीन 10 और कोड के अलावा सारे नेगेटिव, तो ये क्या आएगा नेगेटिव। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने वाली है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई है, ठीक हो गया। तो अभी इसमें टेन की भी कुछ वैल्यू यूज होंगी, तो टेन के भी फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। टेन कैसे बनेगा, टेन अल्फा किसके इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो साइन अल्फा हमारे पास क्या है, साइन अल्फा है -8/16 ओवर कोस हमारे पास है 15/17, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा -8/15, टेन अल्फा आ गया। तो टेन अल्फा तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि फोर्थ में है। अब टेन बीटा, तो वो भी साइन ओवर साइन बीटा
ओवर कोस बीटा। तो कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन बीटा की -3/5 ओवर, और कोस की है -4/5। अब देखें ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया क्योंकि बीटा वाली पॉजिटिव आनी है, तो ये 10 बीटा। अब ये मैंने 6 की 6 आइडेंटिटीज फाइंड कर ली है। अब बस जस्ट क्वेश्चंस में आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। लाइक इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं, पार्ट 1 है इसका साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू अभी हमें तो वो गिवन थी -8/17। कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो है -4/5 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये ऊपर ही फाइंड की हुई है, ये देखें। तो बस वैल्यू तो फाइंड किया, बस पुट करनी है। और साइन बीटा की भी की हुई है, ये रही -3/5। बस ये पुट कर दी वैल्यू, अब इन्हें सॉल्व कर दें। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आ गया 32 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 17 तो 85। प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज 45 ओवर 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 85। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया, एलसीएम आ गया 85, 32 माइनस 45। तो क्या वैल्यूज बनेंगी हमारे पास, 45 माइनस 32 तो ये आ गया 13 माइनस का ओवर 85। तो ये एक वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट की। सेकंड वाले को देखते हैं अभी हम। सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा। अब कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट की हुई है। कोस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 15/17, ठीक है, ये लिखी हुई है ना हमने। कोस बीटा की है -4/5 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू है -3/5। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय ये 15 तो ये आएगा 60 माइनस का ओवर 85। इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 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 इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 85। तो 85 एलसीएम अगेन, तो -60 -24 माइनस माइनस इज प्लस, तो 60 प्लस 24 तो ये हमारे पास आएगा 84/85 बट माइनस में। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में इसने दे दिया है 10 अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा एंड 10 बीटा। अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है यहाँ पर, ये देखें। 10 अल्फा क्या है -8/15 और 10 बीटा क्या है 3/4। तो पुट कर देते हैं हम। 10 अल्फा है 8 बाय, ये क्या था हमारे पास 8/15 प्लस 10 बीटा हमारे पास है, क्या उसे बोलते हैं, हमने फाइंड किया था 3/4, तो 3/4 ओवर नीचे भी ऐसे ही 1 माइनस -8/15 एंड 3/4, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करते हैं, एलसीएम इनका क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आता है 60, ठीक है। अब 60 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 इधर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 45 ओवर नीचे क्या आ गया, माइनस माइनस इज प्लस हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 60। तो ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है 32 माइनस 45, तो ये हमारे पास आता है 13 आ गया ओवर 60 एज इट इज रहेगा। तो नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, तो वो क्या आता है 60, ये 60 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60 प्लस 24। अब ये 60 तो ख़त्म हो गया, तो 13 ओवर 60 प्लस 24 तो ये हमारे पास बनेगा 84। ले, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने का ये फ़ायदा है, बस आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और आपके आंसर्स आपके पास। इसके फोर्थ पार्ट पे चले जाएं। फोर्थ पार्ट 5 पार्ट
6 पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं सर, जस्ट आपने वैल्यूज़ ही इंसर्ट करनी है। तो आपको ये मेरे ख्याल से ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर आ गया, ये पॉज़िटिव वाले थे, वो मैंने कर दिए। नेगेटिव में आपके पास ना माइनस साइन आएगा, बाकी सारे आंसर सिमिलर आ जाएँगे। ठीक हो गया। अब वो कहता है इन विच द क्वाड्रेंट टू टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर अल्फा प्लस बीटा एंड, बस वही जो चीज़ थी वो हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सारा समझा दिया, अच्छे से करें इसे। ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको जो रिमेनिंग है वो भी भेज दिए जाएँगे। तो वो कहता है फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज दे दी। वो कहता है टेन अल्फा बाय 3 एंड कोस बीटा बाय बीटा 5 बाय 13 आर नेदर टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नोट ऑफ द बीटा इन द क्वाड्रेंट 1। अगर ये क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो ये कहाँ पर है? अब जरा गौर से देखो। क्वेश्चन है हमारे पास 10। अब उसने दे दिया है टेन अल्फा इक्वल्स टू 3/4 और कोस हमें दे दिया है कोस बीटा इक्वल्स टू है 5/30। अब उसने कहा कि ये 1 में नहीं है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये 1 में नहीं है तो इट मीन्स कि ये किसी और क्वाड्रेंट में है। अब देखो, अब थर्ड कोस पॉजिटिव किस में होता है? फोर्थ में। तो इट मीन्स बीटा है फोर्थ में। और टेन पॉजिटिव किस में होता है? थर्ड में। तो इट मीन्स अल्फा है थर्ड में। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अल्फा थर्ड में लाइक कर रहा है और बीटा फोर्थ में। तो अभी जो बीटा की वैल्यू आएगी कोसाइन के लिए, टेन के लिए वो नेगेटिव होगी, और जो अल्फा की वैल्यू आएगी कोस और साइन के लिए वो भी नेगेटिव होंगी। तो अब हमने इस तरीके से ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है ताकि हम इसके आंसर्स ढूंढ सकें। अब यहाँ पर हमारे पास हमने सॉल्व किसको करना है? साइन अल्फा और कोस कोस को। तो हमें सारी आइडेंटिटीज चाहिए। अब tan का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, सेकंड स्क्वायर अल्फा अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो सेकंड स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है? tan की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, एलसीएम ले लें 16, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो 25/16 सेकंड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट कर लें तो ये कैंसिल हो गया। तो सेकंड अल्फा इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस भी है। अब अल्फा जितने भी आने हैं वो नेगेटिव आने हैं, ये याद रखने हैं आपने, क्योंकि 10 पॉजिटिव था। तो ये क्या होगा? -5/4। अब सेकंड का ऑपोजिट होता है कोस तो कोस अल्फा क्या होगा? माइनस एज इट इज 4/5। तो ये कोस आ गया हमारे पास, अभी दोनों कोस आ गए। ठीक हो गया। अब इससे हमें चाहिए साइन, तो साइन भी इधर ही फाइंड कर लेते हैं। वी नो डेट, तो वो क्या है हमारे पास? साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर अल्फा। तो कोस क्या है हमारे पास? -4/5 होल स्क्वेयर। तो 4 का स्क्वेयर हो गया 16/25। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16, तो ये आएगा 9/25 साइन स्क्वेयर अल्फा। स्क्वेयर रूट ले लें, प्लस माइनस में ये कैंसिल हो गया। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, बट माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना अल्फा, तो ये माइनस का होगा। अब साइन भी आ गया, कोस साइन उसमें चाहिए हमें, क्या उसका नाम है? बीटा में चाहिए हमें साइन। तो वो क्या होगा? साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर बीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर, हमारे कोस स्क्वेयर बीटा हमारे पास उसकी वैल्यू है 5/13 होल स्क्वेयर। तो 1 माइनस 5/13 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 13 का हो गया 169। तो एलसीएम ले लें तो एल 169 एंड 169 माइनस 25, तो ये क्या आएगा हमारे पास? इनको सॉल्व करने पे 169 माइनस 25 तो 144 और 169, तो साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो साइन बीटा इक्वल्स टू, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव है। तो 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12 और 169 का होगा 13। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई हैं। ये देखें, बीटा की आ गई, साइन बीटा, साइन अल्फा, कोस बीटा, हमें यही वैल्यूज चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है
फाइंड करना है हमने साइन अल्फ़ा। मैं इसको पार्ट 1 ही कर देता हूँ। साइन, ये जो दिया हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5, कोस बीटा की वैल्यू है 5/30, प्लस कोस अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है -12/30। तो करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 15 माइनस एज इट इज़ ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 65 प्लस माइनस माइनस इज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 65। एलसीएम लेते हैं तो 65 माइनस 15 प्लस 48। अब इन्हें माइनस कर लें, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आएगा हमारे पास 33 ओवर 65। ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब हम करते हैं दूसरी कोस की, तो कोस अल्फा प्लस बीटा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो साइन कोस अल्फा की है -4/5, कोस बीटा की है 5/30, माइनस साइन अल्फा की हमारे पास है -3/5 और साइन बीटा की है -12/30। इन्हें मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 65। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और अगेन माइनस ही हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 36 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 65। तो 65 तो एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया -20 -36। अब इन्हें ऐड कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 प्लस 36 इज 56 ओवर 65। तो ये सेकंड वैल्यू आ गई। यही हमने प्रूफ करना था। सॉरी, प्रूफ बोल दिया, सॉल्व करना था। अब इसमें वो कहता है इसी के पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो कहता है tan अल्फा हमारे पास गिवन है और sin बीटा दे दिए, and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor and beta is not in fourth quadrant। अब वो कहता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब आपने देखना है कि किस किस क्वाड्रेंट में है। ये बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है जिसमें ये सारी चीज़ें घुमा फिरा कर आपके पास आ रही हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, आपने इसको देखना है। पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में उसने दे दिया है tan अल्फा is equals to -15/8 and sin beta is equals to -7/25। क्वाड्रेंट बना लेते हैं। अब नेगेटिव साइन उसने बोल दिया है कि ये किस में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अब दोनों इसमें नेगेटिव होते हैं फोर्थ में, तो इट मीन्स कि इसमें वो नहीं है। तो और कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव है, तो बीटा तो नेगेटिव होगा और थर्ड में, ठीक है। तो बीटा इसमें है, तो इट मीन्स के बीटा इसमें लाइक कर रहा है। और 10 नेगेटिव होगा और इसमें अगर नहीं है तो वो सेकंड में होगा, तो अल्फा लाइक कर रहा है इसमें। तो इट मीन्स कि जितने भी साइन होंगे वो सारे अल्फा के पॉजिटिव होंगे और जितने भी कोज होंगे वो बीटा के वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो थर्ड में है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। अब 10 का वही फॉर्मूला, वही सारी स्केजुअल जो हमने बनाया था उसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि सीकेंड स्केयर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 10 स्केयर अल्फा। तो 1 प्लस 10 का क्या फॉर्मूला है -15/8 वैल्यू, सॉरी, तो पुट की तो 15 का जो हमारे पास स्केयर है वो है 225, 8 का है 64, एलसीएम ले लेते हैं तो वो आता है 64, तो 64 प्लस 225 ये आ गया। इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 289/64। सेकंड स्केयर अल्फा, स्केयर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा सेकंड अल्फा इक्वल्स टू, अब अल्फा जितने भी है सेकंड और कोज है वो नेगेटिव आएंगे, सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव 289 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17/8। अब इसको उल्ट करते हैं तो कोज अल्फा क्या होगा -8/17। कोज अल्फा हमारे पास आ गया। अब यहाँ से कोस बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। कोस बीटा हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर बीटा क्या है -7/25।
ठीक हो गया 7/25 ये आ गया हमारे पास। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 और 25 को होगा 625। एलसीएम ले लेते हैं 625, ये 625 इधर आ जाएगा -49। अब इन्हें माइनस कर लेते तो ये आता है 576/625 कोस स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया तो कोस स्क्वायर बीटा क्या आ गया हमारे पास 576 होता है 24 का और 625 होता है 25 का, बट ये भी क्या आएगा नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ये बीटा। अब हमें ओनली चाहिए साइन, साइन बीटा है, साइन अल्फा चाहिए। तो साइन अल्फा क्या आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा किस में लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है -8/17, -8/17 स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 स्क्वायर हो गया 64/17 हमारे पास क्या आ गया 17 का स्क्वायर हमारे पास है 289। तो एलसीएम ले लेते हैं तो ये आता है 289, ये इधर मल्टीप्लाई तो ये आएगा 289 माइनस 64। इनको माइनस कर देते हैं 289 माइनस 64 को, तो ये आएगा हमारे पास ये एक मिनट 225/289 साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्लस माइनस में। तो साइन अल्फा क्या आएगा हमारे पास 225 का स्क्वायर रूट होता है 50/289 का होता है 17, बट ये प्लस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा और ये साइन बीटा सबकी वैल्यूज हमारे पास है। तो हमने क्या सॉल्व करना है, सिंपली हमने फिर कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो सिमिलर एज इट इज वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा ठीक होगा, ये वैल्यू आ गई। तो क्या फॉर्मूला है साइन अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास सॉरी साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 15/17, कोस बीटा की वैल्यू है -24/25 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू है -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। अब इन्हें सॉल्व करते मल्टीप्लाई करते हो नॉमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स को, तो ये आता है 360/425 माइनस में, और ये प्लस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 8 × 7 = 56। और डिनोमिनेटर्स को करेंगे तो 425, एलसीएम आ गया 425 -360 प्लस 56। तो इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा -304/425, ये आंसर है पहले का। अभी हम चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पर, वो है कोस अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया हमारे पास कोस अल्फा। अब इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही है, तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ये -8/17, कोस बीटा की है -24/25 माइनस साइन अल्फा की है 15/17 और साइन बीटा की है -7/25। तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस माइनस इस प्लस हो गया, तो ये इसकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 होगा, डिनोमिनेटर को करते तो 425 माइनस और माइनस प्लस हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये आएगा 105 ओवर डिनोमिनेटर्स को करेंगे तो 425। तो एलसीएम क्या आ गया 425 192 प्लस 105, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 297/425। लें जी ये पूरे इसके आंसर्स हैं, ये पार्ट 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके 11 पार्ट के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन 11 है प्रूव डैट। हमारे पास ये एक है क्वेश्चन और इसको हमने प्रूव करना है, तो लिखते हैं हम क्वेश्चन 11। तो वो है कोस 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री ओवर कोस 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री इक्वल्स टू 10/64।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। tan 64 डिग्री, tan 64 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 45 प्लस 90, तो ये हमारे पास 64 बनता है। तो इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, tan 45 प्लस tan 90 ओवर 1 माइनस tan 45 tan 90, ये आ गया। तो tan 45 होता है 1, tan का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कोस, तो हम लिखते हैं साइन 19 ओवर कोस 19 ओवर नीचे भी 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, तो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं साइन 19 ओवर कोस 19। तो इनका एलसीएम ले लें तो क्या आता है, ऊपर वालों का एलसीएम आ गया। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम क्या आ गया, कोस 19, तो ये आता है कोस 19 प्लस साइन 19 ओवर नीचे वालों को लेंगे तो वो भी कोस 19 ही आएगा, और ये आएगा कोस 19 माइनस साइन 19, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो क्या बच गया हमारे पास, कोस 19 प्लस साइन 19 ओवर कोस 19 माइनस साइन 19। लें जी, यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, अब उसमें वो कहता है कि प्रूव डैट, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने कोस 2 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन लिखते हैं हम, कोस 60 प्लस थीटा कोस 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन, ये हो गया हमारे पास 60 माइनस थीटा इक्वल है कोस 2 थीटा के। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डायरेक्टली सोल्व करते हैं, बड़ा आसान है। देखो ये सारा अल्फा है और ये सारा बीटा है, ये भी अल्फा है ये भी बीटा है, तो ये क्या बन रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम बंद कर सकते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर। चलो मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेट अल्फा इक्वल्स टू है 60 प्लस थीटा और बीटा इक्वल है 60 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो ये तो फॉर्मूला है हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा का। अब अल्फा हमारे पास क्या है, उसको पुट कर देते हैं, वो है 60 प्लस थीटा और बीटा हमारे पास है 60 माइनस थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो ये थीटा। अब देखो ये प्लस का 60 है माइनस का कैंसिल, तो 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा, यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या था, वो कहता है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी शो डैट। हमने ये प्रूव करना है, अगर हमारे पास, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, कोट अल्फा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2 प्लस कोट गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 एंड कोट गैमा ओवर 2। ये हमने प्रूव करना है पूरा क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो क्या है, गिवन डेट क्या है, गिवन डेट अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ डेल्टा ए बी सी, किसी एक ट्राइंगल ए बी सी के है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब गैमा प्लस क्या है, साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गैमा। अब यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2 है, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या आएगा, अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हम कर देते हैं अप्लाई। यहाँ पर क्या है, हमने अप्लाई, इधर है कोट, तो कोट अप्लाई कर देते हैं सबकी जगह पर। ठीक है,
तो कोट अप्लाई करते हैं या हम कर देते हैं यहाँ पर tan अप्लाई कर देते हैं, तो वो आसानी के साथ हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो tan अप्लाई कर देते हैं, तो tan अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 10, ये कैंसिल होके 90 बन जाएगा ना, तो 90 माइनस गैमा ओवर 2। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, तो इक्वल्स टू ये क्या आएगा, 90 है तो 10 ने चेंज होना है कोट में, माइनस हो रहा है तो इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या आएगा, कोट गैमा ओवर 2। ये हमारे पास आंसर्स आ गए। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको 10 को अगर हम कोट बना लें तो मैं इधर लिखता हूँ, ये बनेगा 1 ओवर कोट अल्फा ओवर 2 प्लस 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2 ओवर, नीचे भी ऐसे आएगा 1 माइनस कोट अल्फा ओवर 2 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू कोट गैमा ओवर 2। ये वैल्यूज आ गई। अब एलसीएम ले लें, ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ गया, कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कोट बीटा ओवर 2 प्लस कोट अल्फा ओवर 2। ठीक है, अब नीचे वालों का भी एलसीएम ले लेते हैं, तो वो क्या बन रहा है हमारे पास, कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2, ये दोनों इस साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कोट गैमा ओवर 2। ये वैल्यू आ गई। अब ये डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो गए, मैं इनको तरतीब से लिख लेता हूँ, कोट अल्फा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2, ये सारा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मैं तो लिखता हूँ कोट गैमा ओवर 2 इंटू कोट अल्फा ओवर 2 कोट, मैं इसकी थोड़ी स्पेस ही बना लेता हूँ, कम है ये, तो इसको मैं करता हूँ इक्वल है, मैं बल्कि नीचे लिख लेता हूँ इक्वल कोट गैमा ओवर 2, क्या बनेगा ये हमारे पास, कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पर, तो ये है कोट अल्फा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कोट गैमा ओवर 2 और माइनस कोट गैमा ओवर 2, क्योंकि ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का इस साइड पर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा कोट अल्फा ओवर 2 प्लस कोट बीटा ओवर 2 प्लस कोट गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू क्या है, ये कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कोट गैमा ओवर 2। यही हमने प्रूफ करना था। ये आसान है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब उसने हमें दे दिया ये गिवन पहले, शो डैट, अब यहाँ पर भी कोट अल्फा कोट बीटा प्लस कोट गैमा कोट अल्फा इक्वल्स टू 1। अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये 1 के इक्वल है। ठीक हो गया 14 वाले में, तो इसको भी प्रूफ करते हैं, लिखते हैं हम क्वेश्चन 14। तो हमें उसने गिवन दे दिया है, मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 है, तो ये प्लस क्या उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस गैमा। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं वैल्यूज को, तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज बनेंगी, कोट अप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्टली अब। ठीक है, तो कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कोट 180 माइनस गैमा। आप 10 के साथ भी कर सकते हो, तब भी प्रूफ हो जाएगा। 10 वाला मैंने ऊपर करवा दिया, यहाँ पर मैं कोट वाला इसलिए करवा रहा हूँ कि बस आपको दोनों मेथड आ जाने चाहिए। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, वो उल्ट हो जाता है, लाइक कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब यही ऊपर नीचे कर दे तो सी एस 10 का बन जाता है, आपको पता है ये चीज़ें। तो इक्वल्स टू, ये 180 है, 180 माइनस 1 हो रहा है, तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोट गैमा। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी क्या करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया कोट
अल्फा कोट बीटा -1 इक्वल्स टू माइनस कोट गैमा इंटू कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा एज इट इज एंड -1। मल्टीप्लाई करते तो ये आता है माइनस कोट गैमा इंटू कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इंटू कोट गैमा। सबको एक साइड पे ले आओ और इस -1 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या आएगा, कोट अल्फा कोट बीटा, ये माइनस का है ये वाला, इधर आके प्लस का हो गया, कोट बीटा कोट गैमा एक प्लस, ये भी माइनस का है, इस साइड पे आके प्लस का हो गया, कोट गैमा कोट अल्फा इक्वल्स टू, ये माइनस है तो इधर आके +1 हो गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। टेन के साथ भी हो जाती है, कोट के साथ भी, बस आपने फॉर्मूले याद रखने हैं जैसे कि ये मैंने अप्लाई किया है। तो ऊपर वाला भी इसी के साथ हो जाता है, जैसे आप करना चाहो आपके लिए ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो वो कहता है express each of the following in the form of this where the terminal sides of the angle of Mayer theta and phi are in the first quadrant। सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो अभी हमने इनको प्रूफ करना है कि ये क्या इसके आंसर्स हमारे पास आ सकते हैं, तो हमने इनको इस फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इसका 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, ये वैल्यूज आ गई ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म है मैं वो भी लिख लेता हूँ, वो क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन, एक मिनट में देख लो, आर साइन थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5, और इसी तरह आर कोस थीटा प्लस 5 हो गया। तो हमने ये करना है ठीक है ना। तो सिंपल हमारे पास क्या है, ये एक वैल्यूज आ गई 24 एंड ये क्या है हमारे पास 7 कोस थीटा ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो हमें पता है, लेट 24 इक्वल किसके हैं, आर कोस थीटा के, आर कोस थीटा, इसको 1 मार्क कर दें। और जो हमारे पास है 7 है वो किसके हैं, आर साइन 5 के, पहली वैल्यू कोस के और दूसरी साइन के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्ट 2 और इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, स्केयरिंग कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को ठीक है। स्केयरिंग एंड ऐड, मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्केयरिंग 1 and 2 एंड एडिंग। तो ये क्या होगा, 24 स्केयर प्लस 7 स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, ओ सॉरी 5 कोस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5, ये आ गया। तो 24 का स्केयर हो गया 576 प्लस 7 का होगा 49 इक्वल्स टू आर स्केयर कॉमन ले लो, पीछे बच गया कोस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5। तो इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 625 इक्वल्स टू आर स्केयर, ये सारी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो आर स्केयर हमारे पास, आर का स्केयर रूट ले लेते हैं तो ये क्या आता है 625 स्केयर रूट प्लस माइनस, तो आर स्केयर हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया 25। ये आर फाइंड करने का हमारे पास मेथड है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया आर ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं, आर तो हमारे पास आ गया, अब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास और कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये देखो हमारे पास उसने बोला है कि एंगल मेजर करने थीटा एंड फाई ठीक है। तो हमने एंगल्स को कैसे फाइंड करना है ये अब देख लें। तो हमारे पास टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन कर लेता हूँ टेन फाई, तो वो क्या होगा साइन फाई ओवर कोस फाई। अब टेन फाई इक्वल्स टू साइन फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो साइन फाई सॉरी इसको आर भी साथ में कर लेते हैं ठीक है, ताकि ये हमें प्रॉपर एक आंसर दे दे। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो जाता है ना आर और ये वाली वैल्यू आर आर के साथ, तो ये टेन ही बनता है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
एंड 2। तो इनको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा r 2 एंड 1 सॉरी करते हैं, तो ये होगा r sin फाई ओवर r cos फाई इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू क्या है 24 ओवर सॉरी 7 ओवर 24, 7 ओवर 24, ये भी डिवाइड हो गया, r 8 से कैंसिल हो गया, साइन ओवर कोस क्या हो गया tan फाई, तो इनको डिवाइड कर लें, तो 7 ओवर 24 एज इट इज, टेन इनवर्स का 10 मल्टीप्लाई और इधर जाके इनवर्स हो गया, ये होगा 7 ओवर 25। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स फाई, तो ये हम इस इधर से फाइंड आउट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ तक कि फाई की वैल्यू हमें चाहिए थी और इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर है नाउ 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 24 की जगह पर हमारे पास क्या आ गया कोस फाई, ये देखो ना 24 इक्वल है कोस फाई के, तो ये आ गया, और साथ में हमारे पास है साइन थीटा प्लस 7 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा आर साइन फाई, और साथ में आ गया कोस थीटा। तो आर यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन, तो आर कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा प्लस फाई, सॉरी ये आ गया हमारे पास, मैं इसको लिख लेता हूँ साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, तरतीब से लिख लिया। तो ये क्या आ गया, फॉर्मूला नहीं बन गया साइन थीटा और कोस साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस फाई। तो यही हमने फाइंड करनी थी चीज़ें। अब इसमें हमारे पास आर क्या है, आर जोन सा है वो है 25, और फाई जोन सा है टेन इनवर्स 7 ओवर 24, ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो अभी आपको समझ में आया कि हमने ये लेट क्यों किए थे, इनको लेट करने का मकसद था कि आपको पता चल सके कि हमने ये बनाना है। अब इसी को कोस बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो कि जो वैल्यूज है उसको लेट कर लो उसी के इक्वल, तो जब उसी के इक्वल करोगे तो आपके ये आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को इसी के साथ समझ आ जाएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।